बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दफ़ा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और जिस तरह से ईमान की और हुकूक़ की बात हो रही है, तो आप ये समझें कि हम अगर अपने ईमान को और हुकूक़ को 3 हिस्सों में तकसीम करें तो उलमा इकराम हमेशा इस बात की वज़ाहत करते हैं कि ईमानियात, इबादात और मामलात ये मुसलमान की ज़िंदगी के जो यूँ समझे कि हिस्से हैं। तो ईमानियात का मकसद है कि ईमान लाना अपने खालिक और मालिक पर, और जिसके लिए माशाअल्लाह बहुत से हम्द और पेश कर चुका, उसके लिए बहुत से दलील और दलाइल भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। और उसके बाद ईमान जिस तरह लाने का हक़ है अपने खालिक और मालिक पर, उस तरह ईमान लाना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि रब की ये बात मानो और ये ना मानो। और वो मशहूर बात है कि हम अल्लाह ताला को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह ताला की नहीं मानते, उसकी किसी बात को नहीं, उस पर अमल नहीं करते, बाकी उस पर ईमान रखते हैं। तो ये बात बड़ी मशहूर है और लोगों में अक्सर इस बात पर डिस्कस होती रहती है। फिर उसके बाद इबादात हैं। इबादात में आप ये समझें कि रोज़ा है, नमाज है, हज है, ज़कात है और दीन की बहुत सी बातें हैं। तो हमने अगर इसी को इबादत समझ लिया कि जी रोज़ा रख लिया तो इबादत हो गई, नमाज़ पढ़ ली तो इबादत हो गई, कुरान पढ़ लिया तो इबादत हो गई, तिलावत कर लिया अगर सुबह शाम या ज़िक्र वज़कार कर लिया ये। हालांकि बेटा ईसाई के ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आप कि रोज़ो नमाज ही पिड़ चंगो कम वो को ब्यो फहम जैसा पस जे प्रिय के, यानी वो और काम हैं जिससे आप अल्लाह ताला और उसके हबीब की खुशनुदी और कुर्बत और मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। ये तो सब हम पर एक इबादत का फ़र्ज़ फ़राइज़ है कि अल्लाह ताला का हक़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में, मैंने इंसानों और जिन्नों आपको इसलिए पैदा किया कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और फिर सूरह मुल्क में 29वें सिपारे में अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उस तरह ख़ास तरह से उसकी वजाहत आ गई कि मैंने ज़िंदगी और मौत इसलिए पैदा की है कि मैं देखूँ कि तुम लोगों में से अच्छे अमल करके कौन मेरे पास कौन वापस आता है। तो इबादत सिर्फ ये है कि रोज़े नमाज को और हज ज़कात को और इन चंद बातों को सिर्फ इबादत नहीं समझा जाता, बल्कि ज़िंदगी में आप ये समझें कि किसी के साथ जो है सिला रहमी, हुस्न सलूक, हुस्न अखलाक और अपने मामलात को बहुत आसान और आसान तरह से अंजाम देना भी इबादत है। ज़िंदगी का एक एक लम्हा अगर आप चाहें तो आपका उठना बैठना बोलना चलना फिरना हक़ और फ़र्ज़ अदा करना ये सब इबादत बन सकते हैं। और फिर आप ये समझिए उसमें फिर ये मामलात का वाला मसला आ गया। मामलात जो है वो हमारा अपने घर वालों के साथ ताल्लुक़, बाहर वालों के साथ ताल्लुक़, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ जो भी वास्ता है, रिश्ता है, नाता है, उसको अपने मामलात को हम कितना अच्छी तरह से उसको निभाने की कोशिश करते हैं, अपना हक़ हुकूक़ फ़र्ज़ फ़राइज़ निभाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो है ना वो मखलूक इंसान ज़ात के बाद फिर मखलूक़ात का भी इंसान पर हक़ है ना। बेज़बान जानवर जो भी हैं उनके भी हम पर हुकूक़ हैं। तो वो भी जो हम जानवर पालते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास रहकर कोई जानवर भूखा और प्यासा मर गया तो उसका हमसे पूछा जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का मशहूर कौल है कि फ़रात नदी के किनारे अगर कोई कुत्ता इस तरह से मर गया भूखा प्यासा तो उसकी पूछगछ भी उमर से होगी। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये शान थी। तो मामलात जो है इन सारी बातों को आप ज़हन में रखें। फिर मेरे साईं एक बात बड़ी कमाल की फरमाते थे कि इस दौर फितन में अगर कोई सच बोले, ईमान वाला कोई सच बोले, हलाल खाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, तो वो भी इस दौर में किसी दरवेश से किसी फ़कीर से कम नहीं है। क्योंकि ये तमाम बातें बड़ी हिम्मत की हैं और इस तरह से हमें एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान की ज़िंदगी नसीब होगी। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।